हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की शुरुआत करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब इस जर्नी में बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये जर्नी निकालें और बहुत कुछ सीखें, एक बहुत अच्छे इंसान बने। जो भी हमने प्रीवियस गलतियाँ की हैं उन सब को हम सुधारें और एक बहुत अच्छा इंसान बने और बहुत अच्छी लाइफ जिएं। आज का दिन थोड़ा सा मेरा पता नहीं, थोड़ा सा उदासी सा है। एक कोई खबर मैंने, तो मेरे पास एक कॉल आया किसी लेडी का, तो बहुत उदास है, बहुत उदास है। मैंने उनको हर तरीके से उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत उदास है कि उसको वो कहती है कि मैं मेरा जीने का मन नहीं है, मुझे नहीं मन कर रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब इतनी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो रही है उस पर, जबकि सेम टाइप है। ऐसा नहीं है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं या जो है, मतलब कैसा हमारे चारों तरफ कैसा, मतलब परिवार या रिश्ते, है ना, कितना महिलाओं को कितना वो कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव। मतलब उसको विचार ही नहीं आ रहे हैं, उसको कहीं से भी होप नहीं लग रही है कि मैं सही हो सकती हूँ। तो मैं उससे बहुत सारी बातें करके मैंने कहा अब तू छोड़, जिसका जो हुआ सब छोड़। यंग है बहुत और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मतलब इतने यंग यंग गर्ल्स में आ रहा है ना। अभी 2-3 दिन पहले मुझसे एक 23 इयर्स की एक लड़की ने बात की थी। उनके लिए मुझे बहुत थोड़ा मैं उदास हो जाती हूँ उन लड़कियों के लिए। यंग जो लड़कियाँ होती हैं ना, जो अनमैरिड हैं, बहुत छोटी हैं, मतलब बीमारी के लिए तो हम इस उम्र में सोचते भी नहीं है कि इस उम्र में कोई बीमारी आ सकती है। बस यहीं आके ना मैं, मतलब हर महिला को जो मेरी एज की है, मैं उनको कहती हूँ हमने बहुत कुछ देख लिया, हम बहुत समझदार बन चुके हैं, हम एज अ मदर हैं, हम एक फैमिली में हैं, एज अ वाइफ है ना, हम एक बहुत हद तक हम फैमिली हमने देख ली है ना। तो हम थोड़े से मेच्योर होते हैं उनसे, लेकिन जो 21, 22, 23, 20 साल, 19 साल इतनी को भी आ रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो क्या रहा है, कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ एनवायरनमेंट में दूषित हो रहा है, कहाँ विचार हमारे दूषित हो रहे हैं, कहाँ हम अपने मानसिक जो हमारी हेल्थ है उसमें हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। क्या रहा है, ये इतना वातावरण इतना कैसा दूषित हो सकता है कि इतनी छोटी छोटी लड़कियों में इस तरह की बीमारियां आ रही हैं और इसके कोई इलाज भी नहीं है। वही मानसिक जो हमारी ये मेंटल हेल्थ है ना, मुझे कहीं ना कहीं इसी का सारा वो लगता है, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया आ चुका है ना, सोशल मीडिया हमें एक तो बहुत ज़्यादा वो भर रहा है हमारे अंदर, हम मोबाइलों से छूट नहीं रहे हैं। हो सकता है ये होता है ना, कई सालों से मोबाइल यूज़ करने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट, जो हार्मनेस जो हमें महसूस पता चलेगी वो अब आएगी, क्योंकि हमने जो मोबाइल वगैरह रेडिएशन वाले उसमें रहे हैं ना, हम एक्सपेरिमेंटल युग में रहे हैं। मतलब हमारे हाथ में आ तो गए मोबाइल, लेकिन अब आएंगे रिजल्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से, है ना। ये दूषित हमने जो दूषित हमने पानी कर दिया है, हमने एयर कर दी है, हम अपने आसपास का सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। जैसे मैं अपना जहाँ रहती हूँ, जैसे मेरे पास में एक खाली घर है, मतलब खंडर सा घर है, कचरा फेंकते हैं लोग ना। तो मैं कई बार मैंने सफाई कराई मेरे सामने, जैसे मेरा गार्डन है, जैसे उसके पास वाला जो खंडर वाला उसका पोर्शन है, तो मैं उसकी भी सफाई कराती हूँ। तो लोग 50-50, 10-20, 100 रुपए के लिए, मतलब इतना भी एफर्ट नहीं लगाते। मैं सोचती हूँ ये लाइन इतनी सुंदर है, हमारे सामने एक ग्रीन बेल्ट है, तो अगर इसकी केयर की जाए, जस्ट सामने एक ना पानी बहता है, मतलब गंदा नाला तो नहीं कहेंगे, जो बरसाती पानी होता है या कहीं से बहता हुआ पानी आता है ना, वो बहता है। मैं सोचती हूँ अगर ये साफ़ हो जाए कितना सुंदर बन जाए, मतलब हम यहाँ आके खड़े हो सकते हैं, यहाँ अच्छे अच्छे बर्ड्स आएँ यहाँ पर और अच्छा एक नज़ारा बने, लेकिन पता नहीं लोगों में क्यों नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, जो भी मेरा ये देख रहा है ना, हमारा इस कैंसर के बाद बचने के बाद हमारी एक मुहिम होनी चाहिए कि हम जितना कर सकते हैं इस अर्थ के लिए, इस प्रकृति के लिए, भविष्य में जो भी बच्चे हैं उनके लिए अपने आसपास सफाई रखें। प्लास्टिक जो है इधर उधर ना फेंकें, वो उलझ जाता है, किसी जानवरों के मुंह में फंस जाता है, या कोई जानवर खा जाते हैं, या किसी पेड़ों में फंस जाता है, वो एयर नहीं ले पाते। तो जब भी आप प्लास्टिक लें ना, आपके हाथ में आए प्लास्टिक, तो उसको एक अलग उसमें रखें, किसी
डस्टबिन में रखें, कहीं पर भी गाड़ी से कचरा बाहर ना फेंकें। अपना गीला कचरा जो है, अगर आप निचले, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ ना, हमारा घर है, मतलब घर घर है, फ्लैट नहीं है, तो आप बाहर डालें, जैसे कोई भी जानवर खा ले। जैसे मैं जितनी भी सब्जियाँ काटती हूँ, जितना भी मेरा गीला कचरा जो होता है वो, या कुछ बचा हुआ खाना या कुछ भी, तो वो मैं बाहर डालती हूँ। डॉगीज़ या गाय वगैरह जो भी वो खाती है। तो ये अब जो हमारा कचरे का मैनेजमेंट है ना, ये भी हमें आना चाहिए कि कौन सी जगह गंदी हो रही है हमारी वजह से, है ना। अपने आसपास का बहुत लंबा एक दायरा अपना लो कि इतना तो मुझे इसका सफाई करनी है। महीने के 100-200 रुपये अगर आप इस चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं तो प्लीज़ आप करें, है ना। ये बहुत एक बहुत अच्छा एक शुरुआत होगी। हमने जो इस कैंसर से जो सीखा है ना, कैंसर होने के बाद, कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, है ना। हमारे बड़ों से अब हम बड़े हो चुके हैं, मतलब अब हम संभालने वाले हो चुके हैं इस अर्थ को, इस धरती को। तो अब हमें संभालना चाहिए, है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगी अपने बच्चों को बहुत अच्छा इस तरह का सिखाएं कि ये जो भी कचरा है ना, आसपास की सफाई का ध्यान दें। शब्दों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दिमाग में जो आता है ना, ये गंद, अभी बहुत सोशल मीडिया में बहुत गंदगी चल रही है। आप एक चीज़ आप गलती से अगर आपके आ गया ना, तो उसी से रिलेटेड आपके आता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप किन से बात कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं ना, ये सब भी आपको एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल है ये सारी चीज़ें ना, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जब ही हम अपने लिए और आने वाले भविष्य के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो करें शुरुआत, क्योंकि मैं तो करती हूँ, है ना। मेरा जहाँ तक मेरा होता है ना, मेरा कचरा भी होता है ना, मैं हाथ में उसको उठा के, जैसे मैं सोचो मैं कुछ बाहर कुछ मेरे हाथ में आ गया, तो मैं उसको, जहाँ तक मुझे डस्टबिन नहीं मिलता है ना, मैं उसको ऐसे फेंकती नहीं, कहीं सड़क पे फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, उसको डस्टबिन में डालती हूँ, अगर मेरे जहाँ तक मुझसे संभव होता है। तो आप भी ऐसे ही करें, इधर उधर कहीं पर भी कुछ भी कचरा ना फेंके। और कुछ धार्मिक चीज़ों को भी आप ना थोड़ा सा अपने तक करें ना। जैसे अभी बहुत सारी मैंने महिलाएं देखी है, जब तक अर्थ नहीं पता हो ना, कुछ भी किसी अंधभक्तों की तरह ना उसको फॉलो ना करें। पहले उसका अर्थ जाने कि ये जो हम कर रहे हैं, हम जो ये चढ़ा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। अर्थ को जानने के बाद तब करें उसका, है ना। तो कि 2 जनी कर रही है तो हमें भी करना है, ऐसा मत करो। पहले उसका अर्थ समझो, उसके बाद करो, है ना। बहुत सारी महिलाएं देखिए जिनको ज्ञान कुछ नहीं होता है, बस फॉलो करना होता है उनको, कि पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा। वो चमत्कार भी वो महिलाएं कुछ उम्मीद से कर रही होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो एक आशा हो कि कुछ हो जाएगा ये करने से भी ना, तो वो करती है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कुछ भी आप फॉलो करते हो ना किसी को भी, तो उसका अर्थ जानो, हमारे धर्म में क्या लिखा है इसके बारे में, इसका अर्थ क्या है ना। कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका रूट तक उसका अर्थ पता होना चाहिए आपको, फिर फॉलो करो। क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, आपके बच्चे देख रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हो। उनके सवाल होते हैं, मेरे बचपन में मेरे दिमाग में बहुत सवाल होते थे, लेकिन उसका आंसर नहीं होता था। तो आंसर को जानो और फिर आप करो। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ना, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, हर चीज़ हमारे लिए ईश्वर है। तो उस ईश्वर को हमें ध्यान भी रखना है ना उसका। तो ये अर्थ हमारे लिए ईश्वर है, ये हवा हमारे लिए ईश्वर है, ये पेड़ पौधे हमारे लिए ईश्वर है, ये जानवर हमारे लिए ईश्वर है। तो इन सब का भी ध्यान देंगे ना, तभी हम वातावरण को कुछ अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि मुझे भी बहुत अर्ली एज में हुआ है, मैं भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। क्योंकि कहते हैं ना कैंसर बहुत उम्र में आता है, ये थॉट था मेरा। लेकिन अब मैं सुनती हूँ, मुझे लगा था मेरी बहुत जल्दी उम्र में आया है, मुझे बहुत जल्दी आया, लेकिन अब मैं सुनती हूँ अरे भाई अब तो 19 में आ रहा है, 20 में आ रहा है ना, 21, 22, 23, मतलब यंग गर्ल्स में आ रहा है। अभी यूट्यूब पे भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में एक लड़की का मैसेज था, मैं अनमैरिड हूँ, मुझे ये कैंसर हो गया है, मैं 21-22 साल की हूँ अब, और मैं अनमैरिड हूँ, मैं क्या, मतलब सोचो अब उस लड़की के दिमाग में कितना ज़्यादा नेगेटिव होगा। मतलब भविष्य की वो जितनी भी उसकी तैयारियां होंगी, जो सपने होंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े धूमिल होते हुए उसको नज़र आएंगे। बहुत हिम्मत चाहिए जब वो दोबारा से उन सपनों को एकदम क्लियर करे, साफ इमेज करे कि नहीं हो जाऊंगी मैं सही ना। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ आज वीडियो में इतना ही। ये मेरा आंवला का पानी है जो मैं लेके बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए।
आज थोड़ा सा एक दो कॉल्स मेरे पास थोड़े ऐसे नेगेटिव से आ गए, तो मेरा कुछ मन सा नहीं करा। लेकिन ये रियलिटी है, एक्सेप्टेड ना, आगे बढ़ना है हमें, खुद को समझदार बनाते हुए आगे बढ़ना है कि हम किसी की नज़रों में एक होप है, उम्मीद है, तो हम मैं खुद को वो नहीं कर सकती हूँ नेगेटिव या बहुत उदास हो। देखो नॉर्मल हूँ, एक इंसान हूँ, तो हावी हो जाती है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मीन्स किसी का भी दुख आप पे हावी हो जाता है ना। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और कल भी कुछ देखो मैं डालती हूँ बस। और लाइव में मिलते हैं हम संडे और फ्राइडे और वेडनेसडे, हम 3 दिन 2 बजे मिलते ही हैं। तो मिलते हैं फिर लाइव में। बाय बाय, थैंक यू।